इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर बच्चों का ग्रुप बनाकर उनको किसी जगह पर लेकर जा रहे होते हैं और सारे डिसाइपल्स मास्टर के पीछे एक ब्रिज के ऊपर चलते हुए किसी और जगह पर जा रहे होते हैं। इधर लिंगहोंग और शिंगे भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। लिंगहोंग शिंगे से पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो शिंगे उसको जवाब देता है कि मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन जितना मेरी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग शायद से मैं सेकंड टियर पर पहुंच चुका हूं या फिर मैं थर्ड लेवल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन ख़ास मुझे इसके बारे में पता नहीं और मैं खुद अभी कंफ्यूज हूं कि मैं कौन से लेवल पर हूं। इधर वो उसको कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि तुमने बहुत कम वक्त में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। लिंगहोंग शिंगे से कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेवनली रैलम के 8 लेवल तक पहुंचना होगा और तुम फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। शिंगे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता है। तो लिंगहोंग कहता है ये सब मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था। तो शिंगे लिंगहोंग से वो बुक मांगने लगता है। तो शिंगे उसको कहता है कि वो बुक मुझसे बहुत पहले जल चुकी थी, इसीलिए वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। थोड़े ही टाइम बाद चलते चलते ये सभी एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर टीचर उनसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स, ये तुम्हारी आज की टेस्ट प्लेस है और यहाँ पर तुम लोगों को मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। यहाँ के मॉन्स्टर्स फर्स्ट लेवल पे हैं और फायर बोर्ड्स भी फर्स्ट लेवल पे हैं, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना तुम फॉरेस्ट के ज़्यादा अंदर ना चले जाओ। तभी एक बच्चा एक एक पिलर के बारे में उनसे पूछता है, तो उनके मास्टर बताते हैं कि ये किसी को नहीं पता कि ये पिलर कहाँ से आया है और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये एंशियंट टाइम से यहाँ पर है और यहाँ पर इस पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एंशियंट चीज़ें हैं जो कि किसी को यूज़ करने का नहीं पता, और इस पिलर को स्टार पिलर कहा जाता है। स्टार पिलर का नाम सुनकर सुंगयू को शिंगे की याद आ जाती है और फिर वो पीछे मुड़कर शिंगे को ही देखने लगती है। इधर शिंगे भी सुंगयू को देखने लगता है और ये एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि यहाँ पर लिंगयू उन लोगों को देख लेता है और लिंगयू अपने साथी को शिंगे को मारने के लिए भेजता है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका साथी भी शिंगे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो आगे आते हुए आकर सीधा शिंगे से टकरा जाता है। शिंगे उसको कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है तुम हमारी फैमिली के नौकर हो और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, तुम मेरे साथ आंखें डालकर बात कर रहे हो। इसीलिए वो आगे बढ़कर उसको पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिंगहोंग आकर उसका पंच पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मास्टर मास्टर नियन जिंग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आप अपनी फैमिली का नाम यूज़ कर कर दूसरों को कैसे परेशान कर सकते हैं। वो कहता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है और तुम हो कौन, और मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो लिंगहोंग कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई का इतना ही शौक है तो तुम मेरे साथ 1v1 फाइट क्यों नहीं कर लेते। भाई टीडीएम चल रहा है यहाँ पर, बीजीएमआई का। तभी वहाँ पर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये शिंगे को इस फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। शिंगे उसके चैलेंज पर कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अगर इसमें हमारी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व ना किया जाए तो फिर लिंगहोंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हमारे टीचर इस मैच के रेफरी होंगे। तो टीचर भी रेफरी बनने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी लड़ाई का रिज़ल्ट आएगा उससे ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी और किसी भी फैमिली तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए। तो सभी लोग ये बात मान जाते हैं। शिंगे और लियान जैन अब फाइट करने लगते हैं। लियान जैन शिंगे पे पंचिस मार रहा था और इधर शिंगे भी उसके पंचिस का अच्छा जवाब दे रहा था। शिंगे उसके पेट में एक पंच मारता है जिससे वो काफ़ी दूर चला जाता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपना फायर स्पेल इस्तेमाल करने लगता है और बहुत बड़ा फायर बॉल बनाकर शिंगे के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर धुआं फैल जाता है। दूसरे डिसाइबल शिंगे के लिए परेशान हो रहे होते हैं और इधर लिंग यू तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लियान जेंग भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको, लेकिन तभी जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो शिंगे बिल्कुल सही सलामत ठहरा था और उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी बढ़ने वाला था। लियांजन दोबारा शिंगे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर शिंगे उस अटैक को डॉज कर लेता है और जब शिंगे एक ही अटैक उस पर मारता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। इधर लिंगयू और दूसरे डिसाइबल ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिंगे ने बहुत कम समय में अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी। मास्टर कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हुई और लिंगहोंग शिंगे के पास आता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें अपने ख्याल ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि अब वो उनकी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे और अपनी इस बेइज्जती का तुमसे बदला ज़रूर लेना चाहेंगे।
तभी दो लड़कियां आकर शिंगे से चिपक जाती हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसको कहती हैं कि सीनियर शिंगे, हम भी स्टार मार्शल यूज़र हैं, क्या हमें आप कोई एडवाइस बता सकते हैं या फिर हमें कोई टेक्निक सिखा सकते हैं। और ये ऐसा कहते हुए उसके साथ चिपकने लगती हैं। तभी यहाँ पर सुंगयू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और शिंगे को अपने पास बुलाती है। तो शिंगे यहाँ पर जाने लगता है, मगर वो लड़के उसको पकड़ कर कहती हैं कि अभी सीनियर शिंगे हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, तो आपके साथ अभी नहीं आ सकते। तो सुंगयूक बड़े गुस्से से उनसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी कल्टीवेशन और अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान देना चाहिए, और शिंगे ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मुझे किसी काम में उसकी मदद चाहिए होगी तो वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो वो लड़की पूछती है कि क्या हमें बता सकती हो कि किस काम में तुम्हें शिंगे की मदद चाहिए। तो वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वो लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि हमें तो पता लगा है कि तुम्हारी फैमिली ने तो तुम्हारी शादी किसी और जगह पर तय कर दी है। तो वो कहती है तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है, और वो शिंगे को अपने पास बुला लेती है। शिंगे भी उसके पास चला जाता है। तभी सुंगियों से कहती है कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, वो सही लड़के नहीं हैं और वो तुम्हें किसी गलत जगह पर फंसा देंगे। तो फिर शिंगे उसे कहता है कि तुम अपने काम के बारे में बता सकती हो। तो वो उसके कहती है कि पिछली दफ़ा जब तुमने मेरी चोट हील की थी तो वो पूरी तरह से हील नहीं हुई थी, क्या तुम दोबारा से मेरे पाँव की चोट को हील कर सकते हो। शिंगे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी चीट पूरी तरह से हील हो चुकी थी। तो इधर सुंगियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सिटी लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर यूनिंग उनको देख रही होती है और वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि सारे डिसाइबल्स इकट्ठे हो जाओ। और फिर वो शिंगे को आगे बुलाते हैं और उनको सबको बताने लगते हैं कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग इसलिए हो रही है ताकि तुम अगर किसी खतरनाक जगह पर फंस जाओ जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हों, या फिर तुम मॉन्स्टर के दरमियान आ जाओ, तो तुम आखिर कैसे निकल सकते हो। इसीलिए तुम लोगों को मेरी डायरेक्शंस के मुताबिक मॉन्स्टर्स को मारना होगा। वो शिंगे को एक फायर बर्ड को मारने के लिए भेजते हैं। तो शिंगे भी फायर बर्ड को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी और सीरीज़ में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चैनल पर ज़रूर से ध्यान देकर उसको देख लेना। बाय बाय।